अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप? आज हम बात करने जा रहे हैं मोरिंगा या जिसको हम उर्दू में सुहांजना कहते हैं, उस पौधे के बारे में। यह पौधा गो के जनूबी पंजाब और बड़े सगीर में बहुत अरसे तक उगता रहा है और अब भी उग रहा है, पर हमने इस पर कभी इस पौधे को अहमियत नहीं दी। जब गोरे ने रिसर्च की, अमेरिकन ने इस पर रिसर्च करके ये साबित किया कि ये 300 से 500 डिजीज़ को कवर करता है, तो और इसका नाम डॉक्टर ट्री रखा, तब हमने इसको अहमियत देनी शुरू कर दी। जब तक गोरा हमारी किसी चीज़ को प्रूव ना करे, हम लोगों की ये आदत है, हम उस चीज़ को अहमियत नहीं देते। हालांकि हमारे पास बहुत से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमारी डाइट में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक आदत होती है जिसको गोरे अप्रूव करते हैं, हम वो वाली चीज़ चाहे महंगी कॉस्टली भी मिले, हम उसको इम्पोर्ट करके उसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोरिंगा की। मोरिंगा बेसिकली जनूबी पंजाब और सिंध में पाया जाने वाला आम पौधा है, जो कि आपको हर जगह यहाँ नज़र आ जाएगा, और अब तो इसकी काश लाहौर और बाकी शहरों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको डॉक्टर ट्री कहा जाता है, और इसके पत्ते, इसकी फलियाँ, इसके फूल, इसकी रूट्स, हर चीज़ में मिनरल्स बेबहा होते हैं और उनका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। खा आप इस पौधे की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, उससे आपको कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक के अलावा बहुत से एंटी ऑक्सीडेंट भी मिलेंगे। जनूबी पंजाब में अमूमन होता ही है कि इसके फूलों का वो लोग सालन बनाते हैं, ठीक है। और लेकिन सालन में एक प्रॉब्लम होती है, गांव में जब इसका सालन बनाया जाता है, जैसे जनूबी पंजाब, लिया, मुल्तान साइड, तो वो इसकी जो पौधा होता है ना, इसको हीट लग जाती है, इसकी फलियों को हीट से जो इसके मिनरल है ना वो ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी है आपने, जब इसको खाना है तो आपने इसको हीट से अवॉइड करना है। जो हीट होती है ना वो मिनरल की दुश्मन होती है, ठीक है। ख़ास तौर पे विटामिन सी तो ज़रा सा भी हीट को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप विटामिन सी के बारे में बात करें तो वो तो मामूली सी हीट भी बर्दाश्त नहीं करता, और बाकी ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, इसको जो है ना खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि ये जिस फॉर्म में है ये आपको ना थोड़ा सा कड़वा फील करवाएगा, ठीक है। ये इस फॉर्म में आता है, और आप ये देख लें कि आप ये किसी भी ब्रांड का ले लें, ठीक है। इसमें आपने करना ये है कि इसमें लाजमी नहीं है कि आपने इसी ब्रांड का लेना है। ये तो मुझे गिफ्ट आ गया था, तो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू दे दूं। ये आप किसी भी ब्रांड का ले लें, तो आप को जब ये मिलेगा ना, ये नॉर्मली ओरिजिनल ही होता है, इसमें 2 नंबरी बहुत कम होती है, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसमें उग रहा है, तो इसके पत्तों को ड्राई कर दिया जाता है। आप घर पे भी ड्राई कर सकते हैं। आप इसके पत्ते ले लें और उसको धूप में रख दें, ड्राई करें। उसके बाद आप ऐसे इसे पत्तों को डाल के ऐसे करेंगे ना, या किसी ब्लेंडर में डालेंगे, तो ये आराम से आपका जो है ना ये वो हो जाएगा, मतलब पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो आप, लेकिन ये खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका टेस्ट हम लोग आदी नहीं होते पत्तों का टेस्ट खाने में। तो इसके खाने के 2-3 तरीके आपको बता देता हूँ कि आप इसको किस तरह खा सकते हैं। एक तो यह है कि आप इसके पत्ते ले लें खाली, और उनको सालन के साथ जो है आप इसको खा सकते हैं। मतलब पत्ते 3-4 डालें। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो रोटी के साथ लुकमा बना के उसे खा लें, वो भी आपका एक सोर्स हो जाएगा। और वो नेचुरल पत्ते होंगे, ड्राई किए हुए पत्ते भी नहीं होंगे, लेकिन उसमें वाटर इवेपोरेट नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके अलावा आप इसे कैप्सूल में भर के भी खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खाना ज़रूरी है। अब किसी भी हाल में खाएं, वो आप पे मुनसर है, ठीक है। फिर एक इसका आसान तरीका ये है कि अपनी स्मूदी वगैरह जो आप बनाते हैं ना, ख़ास तौर पे कीटो स्मूदी या लो कार्ब स्मूदी, उसमें इसका 1 चम्मच डाल लें, उसमें इसका टेस्ट एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर नहीं खाया जा रहा तो आप पुदीने की चटनी वगैरह जो बनाते हैं उसमें डाल लें, और उसमें तो ये पता भी नहीं लगता, मिर्चों वाली चटनी होती है, इसका अपना जायका ही ख़त्म हो जाता है, और आपको जो है इसकी हेल्दी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा इसके पत्तों का कावा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रूट्स का अचार बना सकते हैं, इसकी फलियों का अचार बना सकते हैं। ये बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, जिसमें एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ तक कि अगर हम स्ट्रेस रिलीफ की बात करें तो ये अश्वगंधा को भी कई जगह पे पीछे छोड़ देता है, जो कि एक माना हुआ जो है एंटी स्ट्रेस है। अश्वगंधा आपने नाम सुना होगा। अच्छा, अगर कीटो में हम इसका इस्तेमाल करें तो कीटो में ये बेसिकली एज अ फाइबर भी हो सकता है। मतलब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास सब्ज़ी नहीं है, आपने जस्ट ये बैग रखा हुआ है, आप इसके 2 चम्मच लें और इसको पानी के साथ निगल लें, ठीक है। तो ये आपका फाइबर का भी काम करेगा, और आपको जो है ना न्यूट्रिएंट देने के अलावा भी फाइबर का काम करेगा। उसके अलावा ये शुगर लेवल बैलेंस करता है, जिससे ये वेट लॉस में बहुत मददगार साबित होता है।
अगर हम मतलब इसको अपने कीटो डाइट के हवाले से देखें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब ये देखें, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, इसमें 90 के करीब जो है ना न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, और इसमें 46 के करीब एंटीऑक्सीडेंट हैं, इवन इसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं, ठीक है, और मिरेकल ट्री के नाम से इसे कहा जाता है, ठीक है। नॉन GMO है, ऑर्गेनिक है। ब्रांड का मैं फिर नहीं कह रहा, आप किसी भी ब्रांड का लें, और ये ब्रांड का ना भी लें आप, ये आप घर में पौधा उगा लें और रोज़ 4, 5, 10 पत्ते जितने भी खा सकें इसकी आदत डालें अपनी डेली लाइफ में, और ये वायरल इन्फेक्शन वगैरह को भी आपकी बहुत हद तक कवर करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।